हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे नरेशन की हमारी जो सीरीज चल रही है, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और रेगुलर मैंने आपसे जो वादा किया था, मैंने कहा सीईटी से पहले हमारा जो सिलेबस हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर बैक टू बैक। आप जैसे देखोगे ना कि गुरुजी कराया जाके लगभग तो भी मतलब टाइप का पर्सन आवड़ा आपने एग्जाम में, तो बिल्कुल बने रहिए आप। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है ना, दोबारा वीडियो को जरूर देखें। किसी बच्चे ने आज कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख के लाया हूं। ठीक है, देखो वो सोल्व करते हैं। पहले टाइप समझना है। देखो कौन सा टाइप है, देखो हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है। टाइप देखना है, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला अगर टाइप है, ये देखो सब्जेक्ट से टू वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट राखी, से टू किस में बदलता है, आस्कड में। ठीक है, मी, से टू आस्कड में मी, हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है। टाइप क्या कैसे पता चलेगा, दूसरे वाक्य से देखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखो कंजक्शन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डियर स्टूडेंट मेरे दोस्तों क्या आएगा, कंजक्शन बोलो, इफ आएगा। अब देखो, अब सब कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा। कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है। कौन सा वक्ती है, देखो 1 2 3 बट्टा में सन, बट्टा में सन। सेकंड वक्ती है यू, यू किस में चेंज होता है बोलो, ऑब्जेक्ट में। यू किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। मी इधर आया, मी ने क्या देखा कि इधर यू है, यू सब्जेक्ट है, तो मी खुद सब्जेक्ट बन गया। मी का सब्जेक्ट होगा आई। अब देखो डिड हैव है ना, डिड हैव कौन सा टेंस है बोलो, प्रेजेंट पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। मेन वर्ब क्या है, इधर देखो मेन वर्ब हैव है। मेन वर्ब क्या है ना, और डिड हट जाएगा, सिर्फ डिड है तो हट जाएगा, उसका मेन वर्ब हैव है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड हैड हो जाएगा ना, हैड हैड हो जाएगा। इधर देखो एक तो हैव का थर्ड फॉर्म हो गया हैड, और इधर ये हैड है जो पास्ट परफेक्ट का है। ये जो हैड कौन सा, पास्ट परफेक्ट का है। ये तो हैड मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हैड मनी, मनी का मनी हो जाएगा, फोर का फोर। मी देखो आई की फॉर्म है, कौन सा वक्ती है, मी फर्स्ट वक्ती है, किसमें चेंज होता है, सब्जेक्ट में। राखी, राखी अब नाम देखो, राखी का प्रोनाउन, राखी का सर्वनाम क्या, सी, सी इधर आ गया। ये आई मी, आई का ऑब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर हर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। आगे देखो कौन सा टाइप है, देखो बिल्कुल वही हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है ना। आपको कहीं भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। आपका जो भी कमेंट होगा और जो भी आपका डाउट होगा, उससे हाथों हाथ सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पर्सन समझ नहीं आए, आप कमेंट में टाइप कर, आपके कमेंट में पढ़ता हूं, इसलिए अच्छा लगे तो कमेंट जरूर, एक कमेंट बस। आप 10 सेकंड, मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूं, आप 50 सेकंड है ना, 60 सेकंड, 20 सेकंड लगा कर एक कमेंट तो कर सकते हैं ना आप। अच्छा कमेंट कीजिए, देज योर कमेंट्स मोटिवेट मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा टाइप है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप, हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। अब देखो सुनीता का सुनीता, सेड रमेश। अब सेड का सेड ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने सेड का सेड रखा है, सेड का आस्क्ड किया है, अपने सेड का आस्क्ड कर देते। ठीक है, रमेश का रमेश, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन क्या आएगा बोलो, कंजक्शन इफ। यू सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा ना, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अब ये हम प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अगर फुल स्टॉप लगाएंगे तो कंजक्शन के बाद वाला जो वाक्य है ना, सब्जेक्ट से शुरू होगा। यू कौन सा वक्ती है, सेकंड वक्ती है, किसमें, किसके पास हेल्प के लिए जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, देखो टू है ना, यू, यू किसके पास जाता है हेल्प के लिए, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश का प्रोनाउन क्या है, ही। रमेश का प्रोनाउन है ही। अब देखो डू नोट है ना, तो डू नोट डिड नोट में, देखो डज नोट और डू नोट डिड नोट में चले जाते हैं, डिड नोट हैड नोट में चला जाता है। लेकिन सिर्फ डू या डज हो, सिर्फ डू या डज है, तो ये हट जाता है और उसकी जगह वी टू आ जाता है, ये ध्यान रखो। लेकिन डू नोट और डज नोट है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, डिड नोट हो जाएगा, डिडंट।
ठीक है। और डिड नॉट के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, मेन वर्ब वैसा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में वैसा का वैसा वांट टू अलाउ मी, आई की फॉर्म है, किस में चेंज होती है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सुनीता है तो आई का मी हो गया, सी का हर हो गया, सी का हर हो गया। बाकी वैसा का वैसा। आगे देखो यू भी चेंज करना है हमें, प्रोनाउन लास्ट तक देखना है, लास्ट तक चेंज होगा प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन यानी चेंज ऑफ पर्सन, आई वी यू चेंज होते हैं, और दे ही सी इट नो चेंज। अब देखो, आई सेल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस ही सेड। पहला वाक्य बाद में लगा दिया और बाद वाला पहला लिख दिया है ना, घुमा दिया है सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन सा टाइप है, देखो सिंपल सेंटेंस वाला टाइप है ना। ही सेड जो पहले लिखना था, ही सेड जो पहले लिखा जाता है वो उसने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए पहला वाक्य बाद में और बाद वाला पहले लिख दिया, यानी जो रिपोर्टेड वर्ब जो पहले आता है उसको बाद में लिख दिया है। तो देखो ही सेड का सेड हो जाएगा, उसके बाद में आई सेल, आई किस में बदलेगा बोलो, आई फर्स्ट व्यक्ति है, आई 1 2 3 एस, आई के बराबर एस सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो सेल का देखो इधर आई का ही हो जाएगा, तो इधर आई का ही हो जाएगा, तो सेल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। एक ही ऐसे ऑप्शन में है कि सेल का वुड है, ये देखो, बाकी ऑप्शन से कट गया। ये देखो ही के साथ में है ना, ही के साथ आप सोचोगे सर सेल का शुड होता है, अरे भाई आई और वी के साथ सेल का शुड होता है, क्योंकि होता क्या है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। ठीक है। तो देखो आई और ये ही आ गया ना, तो ही के साथ तो विल होगा, क्योंकि सेल और विल के आपस में भाई है। आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल आता है। देखो तो ये ऑप्शन से कट गए, तीनों ऑप्शन है। ऑप्शन ये, यानी देखो फ्यूचर है, फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा, विल का विल थोड़े रहेगा, विल थोड़े आएगा, इधर सेल थोड़े आएगा, पास्ट का हो जाएगा। देखो ही का ही, सेड का सेड, कंजक्शन क्या आएगा, डेट, कंजक्शन डेट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। देखो सिंपल सेंटेंस है, यानी ये देखो फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुआ है और फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, यानी सिंपल सेंटेंस है। कंजक्शन डेट आया है, आई पहला व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति सब्जेक्ट में चेंज होता है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये पहले लिखा जाता था बाद में लिख दिया। ठीक है। तो आई चेंज हो गया ही में, इधर लिखा है ही। सेल का शुड होता है, देखो सेल का क्या होता है, शुड होता है, कब, जब सब्जेक्ट आई और वी है, जब सब्जेक्ट आई और वी है। इधर देखो सब्जेक्ट ही है, तो ही है, तो सेल का क्या हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा। इधर देखो डियर स्टूडेंट, ये इसने वुड किया है ना, वुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द सीक्रेट ऑफ। अब देखो देर, देर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ही सी इट और दे, ये प्रोनाउन, ये जो व्यक्ति है चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कौन सा टाइप है ना, ही सेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सेड। आगे देखो, आगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये सिंपल सेंटेंस वाला है। सिंपल सेंटेंस में कौन सा, अगर बात जब है ना, बात जब यूनिवर्सल, बात जब यूनिवर्सल ट्रूथ की हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की हो, यानी आगे वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसा कार्य जो नेचर के हाथ में है, नेचर यानी ऐसा कार्य जो गॉड भगवान के हाथ में है, ऐसा कार्य जो नेचर या भगवान के हाथ में, सनराइजेस सनसेट्स। ठीक है ना। देखो सनराइजेस इन द ईस्ट, तो टेंस में नो चेंज होगा, नो चेंज इन टेंस, यानी वर्ब नहीं बदलेगी, नो चेंज इन टेंस, टेंस यानी वर्ब, तो नो चेंज इन टेंस यानी वर्ब में चेंज नहीं होगा, वर्ब चेंज नहीं होगा, वर्ब में, वर्ब में चेंज नहीं होगा, वर्ब में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा बोलो, वर्ब में चेंज कब नहीं होगा, कब नहीं होगा बोलो, जब बात रिपोर्टेड स्पीच आगे वाला जो वाक्य है ना, उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो या फिर नेचर से रिलेटेड। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब हो गया, नेचर। मैं कहूं कि डेथ कम्स टू एवरीवन, अगर डेथ कम्स टू एवरीवन यानी मृत्यु सबके पास आती है। ठीक है। ये क्या बात है, नेचर से रिलेटेड, जो काम भगवान के हाथ में, गॉड के हाथ में, तो उसमें वर्ब में चेंज नहीं होगा। यानी ये देखो फर्स्ट फॉर्म में एस है, तो इसका सेकंड फॉर्म नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा।
देखो सनराइजेस कर दिया, ये ऑप्शन कट गया, विल कर दिया, मे कर दिया, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ये देखो ही सेड। देखो V2 यानी सेंटेंस की शुरुआत V2 पास्ट में होने के बावजूद भी आगे वर्ब प्रेजेंट की है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे क्यों? क्योंकि जो आगे की बात है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड, उसने कहा, कंजक्शन क्या आएगा बोलो? कंजक्शन आएगा डेट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, आगे वर्ब में यानी टेंस में वर्ब नहीं बदली है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बात है ना जो यूनिवर्सल ट्रूथ में है। ठीक है, नेक्स्ट। ही आस्क्ड व्हाट फुल टॉम इज। ही आस्क्ड कौन सा टाइप है? पहले देखो टाइप को समझो, ये वाला चिन्ह है ना एक्सक्लेमेटरी टाइप है। कौन सा टाइप है बोलो? एक्सक्लेमेटरी टाइप है। तो ही आस्क्ड, आस्क्ड का क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेड हो जाएगा। अब देखो इसका वोज हो जाएगा, कंजक्शन डेट आएगा। अब चेक कर देते हैं, देखो ही एक्सक्लेमेड डेट है ना, व्हाट टॉम, अब ही नहीं आएगा ना, टॉम खुद सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले वाट ए आया है, पहले क्या आया बोलो? वाट ए, है ना, कि वो कितना फूल है, वाट ए से शुरू हुआ है, मैंने कहा ना वाट ए या हाउ से शुरू होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी टाइप वाला सेंटेंस है, ये देखो एक्सक्लेमेट दे टॉम वॉज ए बिग फूल, बिल्कुल ये आगे वाला चेक कर ले, टॉम वॉज ए, ही वंडर्ड, वंडर्ड नहीं होगा, ध्यान रखो, वंडर्ड एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेड आएगा, सेड या आस्क्ड किस में बदलेगा बोलो? एक्सक्लेमेड में। ही क्लेम्ड दैट, क्लेम्ड नहीं, क्लेम्ड नहीं, वंडर एक्सक्लेमेड में, ध्यान रखो, सेड हो या सेड टू हो, इधर आस्क्ड को किस में बदला? देखो एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेड में बदलेगा, एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेम, अचानक से सडन सरप्राइज होना दिमाग में कि टॉम कितना फूल है, वाट ए फुल टॉम इज, यानी टॉम इज वेरी फुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सीखा था ना कि वाट ए फुल टॉम इज, इसका क्या अर्थ? टॉम इज वेरी फुल। तो देखो ही एक्सक्लेमेड दैट टॉम इज, मार का क्या हो जाएगा? वोज, टॉम वोज ए, टॉम वोज ए, है ना, बिग फूल, टॉम वोज ए बिग फूल। अब सोचोगे सर बिग आपने जोड़ा है क्या? देखो या तो बिग जुड़ जाएगा या फिर वेरी जुड़ जाएगा, ठीक है, और वाट ए को हटा देंगे, वाट ए और हाउ जो एक्सक्लेमेटरी में है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पुलिस सेड, आपके जो एलडीसी और सीटी में जो नरेशन पूछते हैं ना वो 10th से आसान है। 10वीं में क्या होता है? 10वीं में टाबर ने पूरा चेंज करना हुआ है कि ही सेड वो पूरा लिखे है एकदम कंजक्शन, अरे थारे हम तो लिखो हेगलो हेगलो, पूरा मामलो ही के पूरा आंसर ही सामने है थारे, और 10वीं में टाबर ने के लिखना पड़े। तो देखो 10वीं के लेवल का ही आता है, ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव से बेस थोड़ा सा नॉलेज है ना, हिट कर देंगे आप। अब देखो कौन सा टाइप है? पुलिस सेड टू द थिप, ये देखो द पुलिस सेड टू वर्ब है, पुलिस सब्जेक्ट है, द थिप ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुई है, डोंट से हुई है, तो ये कौन सा टाइप है बोलो? इंपेरेटिव का सेकंड टाइप है। कौन सा टाइप है ये बोलो? इंपेरेटिव का टाइप नंबर बी है। इंपेरेटिव का ए कौन सा होता है? इंपेरेटिव का ए और बी, इधर देखो कौन सा टाइप समझ आओगे अभी आप। इंपेरेटिव का ए यानी जो V1 से शुरू हुआ है, ठीक है, V1 से शुरू होता है, कंजक्शन क्या आता है बोलो? ट्रू आता है कंजक्शन। ये डोंट से शुरू होता है, ये क्या होता है? डोंट, तो कंजक्शन क्या आएगा? कंजक्शन आएगा नोट ट्रू, ध्यान रखना, कंजक्शन क्या आएगा? नोट ट्रू, बाकी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ भाई साहब क्लास करो 10 मिनट। हाँ ठीक, ओके। तो देखो इंपेरेटिव का, इंपेरेटिव में दो टाइप है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंजक्शन आएगा टू, और ये इंपेरेटिव का बी दूसरा टाइप है जो डोंट से शुरू होगा, तो कंजक्शन क्या आएगा बोलो? कंजक्शन आएगा नोट टू। कंजक्शन क्या आएगा डियर स्टूडेंट? कंजक्शन आएगा नोट टू आएगा, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो डोंट को हटा देंगे, डोंट को हटा देंगे, कंजक्शन आएगा नोट टू, बाकी वही चेंज हो जाएगा, वर्ब बदलना है, वक्त ही बदलना है। देखिए अब सेड किस में बदलेगा? सेड देखो ऑर्डर्ड में बदलेगा, ठीक है ना, ऑर्डर्ड द थीफ, उसके बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा, नोट टू, नोट टू मूव, बिल्कुल ये सही। आगे देखो ऑर्डर द थीफ, डेट, डेट नहीं आएगा,
कंजक्शन दैट नहीं आएगा, इंपेरेटिव टाइप है, डोंट से शुरू हुआ है, ध्यान रखो। अगर डोंट से शुरू होता है कंजक्शन आएगा नोट टू, डोंट हट जाएगा। डोंट की जगह क्या लगा देना है, नोट टू। डोंट हटा दोगे तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा। टू के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आगे देखो, पुलिस टोल्ड द स्टूडेंट, डेट नहीं आएगा। आगे, पुलिस ऑर्डर टू द थिप, ट्रू मूव नहीं, ध्यान रखो, एक ऑप्शन दे देगा आपको ट्रू मूव, ध्यान रखो, ट्रू मूव नहीं, नोट टू। अगर आपने देखो टू नोट लिख दिया ना तो फिर बाद में ये मूव, क्योंकि टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, ध्यान रखो। तो कंजक्शन क्या आएगा बोलो, कंजक्शन आएगा नोट टू। नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो। ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप है। इंपेरेटिव का कौन सा टाइप है बोलो, इंपेरेटिव का ये तीसरा टाइप है, सी। पहला टाइप है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला, दूसरा है अपना टाइप कौन सा, डोंट वाला, ये प्लीज वाला। प्लीज काइंडली, प्लीज की जगह काइंडली भी आ सकता है, प्लीज की जगह काइंडली भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली को हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देंगे। कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन इंपेरेटिव में क्या आएगा बोलो, इधर प्लीज हट जाएगा। इधर देखो प्लीज हटाया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, तो कंजक्शन क्या आएगा बोलो, कंजक्शन आएगा ट्रू, कंजक्शन आएगा ट्रू। बाकी वही बातें, ठीक है। ये देखो रिक्वेस्टेड से टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में, मी का मी टू, विजिट माई किसकी फॉर्म है, आई की फॉर्म, किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के पास हेल्प के लिए, ही इधर आया, ही आई मी माई, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हिम हिज हो जाएगा, हिज कंपनी टुमारो बदलेगा, ध्यान रखो, टुमारो बदलेगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। ये देखो बिल्कुल आप है ना एकदम जोश में आ गए, गुरुजी क्या बात है, मैं तो भी तो ऑप्शन में हो, मी हो, टू कंजक्शन लगा दियो, हिज बदल दियो और एकदम ज्यादा जोश में ये सही कर दिया। लेकिन ध्यान रखो मेरे दोस्तों, ये देखो एडवर्ब ऑफ टाइम भी बदलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट तक देखना है सेंटेंस को ध्यान से, क्या चेक करता है वो नरेशन में कि आप लास्ट तक कितना फोकस आपका बढ़िया है, कितना ध्यान आप लास्ट तक रखते हैं। ठीक है, तो देखो टुमारो भी नेक्स्ट डे में चेंज होगा, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट, हाउ डिड इट गेट हेयर, सी वांटेड टू नो। देखो कौन सा टाइप है बोलो, इंटरोगेटिव टाइप, यानी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेंज किया, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले। ठीक है, तो देखो हाउ डिड, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप है बोलो, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें कंजक्शन क्या रहेगा, कंजक्शन डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही रहेगा, कंजक्शन डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही रहेगा। तो देखो सी वांटेड टू नो, डिड हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर डिड है, हेल्पिंग वर्ब अगर डिड है, ठीक है, तो डिड को हम हटा देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा बोलो, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है, और ये ऑप्शन भी कट गया। एक ये वर्ब से देखो ये मिला है हमें, इसका मतलब ये सही है। अब चेक भी करना है, देखो सी वांटेड टू नो का नो कर दिया है ना, कंजक्शन देखो क्या हो गया, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड, आप सोचो कि देखो जो भी सारे डब्ल्यू एच वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड सारे डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, लेकिन हाउ, हाउ हाउ में डब्ल्यू एच से शुरू नहीं होता। तो हाउ कंजक्शन आ गया, हाउ हमारा कंजक्शन है, सब्जेक्ट इट है, उसके बाद में डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इट हैड गोट देयर। नेक्स्ट, शी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो कौन सा टाइप है, सिंपल सेंटेंस है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच से हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, ये चीज का ध्यान रखना, ऐसे भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यानी आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कितना भी वो घुमा देगा आप सही कर लेंगे। ये इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट में बदलना है, देखो कंजक्शन लगाया है ना, कंजक्शन डेट लगा कर दिया हमें, इधर देखो तो हमें क्या करना है, कैसे सही करना है। ये देखो इनडायरेक्ट है और हमें डायरेक्ट में इसको बदलना है। तो इधर जो हैड बीन हुआ है ना, हैड बीन वेटिंग, तो हैड बीन वेटिंग कौन सी वर्ब का हुआ है, देखो वोज वर प्लस आईएनजी का हुआ है। वोज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का क्या होता है, हैड बीन प्लस आईएनजी होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वोज वर प्लस, जिसमें क्या हो, वोज वर प्लस आईएनजी हो, या फिर देखो
या फिर हैव बीन होना चाहिए, या हैड बीन किसका होना चाहिए, हैव बीन या हैज बीन का होगा, दोनों में से एक होगा। तो देखो आई एम वेटिंग का नहीं, आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ हैज नहीं आता है, आई के साथ हैव आता है, ध्यान रखो। तो ये ऑप्शन बच गया, हैव बीन का क्या हो गया, हैड बीन हो गया। या वोज और प्लस आईएनजी का भी हैड बीन होता है, और हैव बीन का भी क्या होता है, हैज हैव का हैड हो गया। ये देखो, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो, अब इसका देखो, ये जो डायरेक्ट स्पीच का है, ये इनडायरेक्ट इसने आंसर यानी पर्सन वाले भाई साहब ने हमने ऐसा दे दिया, ही सेड का सेड, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, ही है सब्जेक्ट, किस में बदलेगा, ही, सॉरी ये आई आई पहला व्यक्ति है, सब्जेक्ट में बदलेगा ही, हैज हैव का हेड हो गया, बाकी वैसा का वैसा। नेक्स्ट, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, देखो ये कौन सा टाइप है, अब टाइप चेंज हो गया फिर से, ऑप्टेटिव। आप सोचोगे गुरुजी कितना टाइप है ये डाला है, ये लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव, ये हमारा लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव टाइप, ऑप्टेटिव टाइप की क्या खास बात है, कैसे पता चलेगा कि सर ये मे से शुरू होगा। आप सोचोगे कि मे से शुरू होगा, कि गुरुजी मे तो हेल्पिंग वर्ब भी हुआ नहीं, मे हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये मे में क्या है, देखो या तो फुल स्टॉप होगा, ये ठीक है, ये देखो फुल स्टॉप है, या फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन होगा और मे से शुरू होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं है, मतलब है मे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अलग सेंस में है, प्रश्नवाचक वाला वाक्य नहीं है, ध्यान रखो मे वाला वाक्य है, मे से शुरू हुआ तो भी प्रश्नवाचक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, जिससे हमें विश या फिर प्रेयर का, विश प्रेयर, या फिर अगर हमें हमने किसी ने हमें क्रस्ट किया है, श्राप दिया है, ठीक है ना, दुआई, इस मे का अर्थ क्या होता है, भगवान करे, क्या अर्थ है, भगवान करे, है ना, ठीक है। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी उसने कहा कि भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो, प्रार्थना की है, मे का ऑप्टेटिव सेंस में, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सीड, है ना, मे यू अचीव योर टारगेट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, प्रार्थना की है ना। दादी कहने के भगवान करे बेटे को सफलता मिले, पोतन, दादी के पोतो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, तो ये प्रार्थना वाले वाक्य, इसमें कंजक्शन डेट आएगा, ठीक है। इसमें देखो प्रार्थना की है, कंजक्शन क्या आता है, डेट, मे यू, मे यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। मे का माइट हो जाएगा, इसमें ईज है, इधर देखो इसमें ईज हट जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है ना। कंजक्शन डेट आएगा, सजेस्टेड नहीं किया, सेड किस में बदलेगा बोलो, सेड बदलेगा प्रेड में, प्रार्थना की है। कंजक्शन क्या आएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के लिए, डेट। आगे देखो माई लाइफ, माइट, मे का क्या बदल गया, माइट, माइट बी लॉन्ग, ठीक है ना। ऑप्शन से और वर्ब से कर लिया, देखो ध्यान रखो, मे से शुरू होता ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे किस में चेंज हो जाएगा, देखो विश में, प्रेड में, क्रस्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपको वर्ब का ध्यान रखना है, कंजक्शन डेट आएगा, बाकी वही बात है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी व्हेन डिड यू मीट माय ब्रदर, अब देखो कौन सा टाइप है बोलो, वेन, डब्ल्यू एच वर्ड वाला टाइप है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, ये देखो, है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया है, ठीक है। तो देखो वही बात है, कंजक्शन क्या रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही, अरे खुद ही कंजक्शन बनेगा, खुद ही कंजक्शन कौन बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड वेन है ना, वो खुद ही कंजक्शन बन जाएगा, बाकी वही बातें हैं, ठीक है ना। आप देखो डिड है, तो ध्यान रखो डिड का क्या हो जाएगा, सिर्फ डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड हट जाएगा, डिड का क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, डिड का हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, डिड का हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इधर डिड का डिड, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। और इसके बाद में सी से टू का क्या हो गया, आस्क्ड, कंजक्शन वेन का वेन, इधर देखो यू किस में बदला, सी में, यू किस में बदला, यू सेकंड व्यक्ति है, सॉरी मी में, आई आ गया, हैड, हैड मीट,
ठीक है, हैड मीट माय ब्रदर का क्या हो गया, देखो माय ब्रदर हर ब्रदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही। ये सी वांट्स लिखा है, देखो वांट्स का क्या मतलब है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स व्हाई वर यू absent yesterday, है ना। देखो इंटरोगेटिव वाला टाइप है और डब्ल्यू से शुरू हुआ है, डब्ल्यू से शुरू हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा। अब देखो हमें पहले वर्ब से, है ना, वर्ब से दो तीन ऑप्शन काट देंगे। वोजवर है ना, वोजवर का क्या होता है, हैड बीन। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैड बीन नहीं है, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैड बीन नहीं है, इसका मतलब सब में ही हैड बीन है। अब कंजक्शन पे आते हैं ना, कंजक्शन में द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, व्हाई हैड ही नहीं, देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, कंजक्शन है ना, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, आगे देखो व्हाई हैड ही, इसमें भी यही ऑप्शन कट गया, व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट। यस्टरडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का नेक्स्ट डे नहीं होता, यही ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट डे। यस्टरडे यानी पिछला दिन, पिछला, प्रवेश को पिछला कहते हैं, प्रीवियस, प्रीवियस यानी पिछला, तो नेक्स्ट डे किस में बदल गया, सॉरी यस्टरडे किस में बदला, प्रीवियस में बदला। ठीक है, ऑप्शन को चेक करते रहेंगे, ऑप्शन को काटते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ और लगातार आप क्लास लेते रहिए। कैसे लगती है क्लासेस आपको, कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। गुड लक।